अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाइयां महाराज। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है महाराज। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है कनेर के पुष्प से, माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा बड़ा। आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो। थोड़ा रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आगे अष्टगंध कोई चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा, पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा, तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को, ना ना, थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, इत्र, कभी कुछ बदल कर। कभी भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नवमी तिथि,
किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नवमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। महाराज जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमल गट्टे की माला से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाएं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर लें, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है, डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी शंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। शंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। भगवान शंकर का एक अवतार श्रंभेश्वर के रूप में क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना। श्रंभेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का, कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लोग 5 काली मिर्च। आपको मालूम है आपका पुत्र, आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मद्रापान में, मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लोग 5 काली मिर्ची श्रंभेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पानी में उसको उकाल लीजिए और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ, मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला। कई लोग हमसे कहते हैं आप इतने बड़े बड़े संवाद बता देते हो तो वो लोग उसको चला दें, तो हमने कहा जब उसको जरूरत पड़े तब उसका क्रम किया, जब जरूरत। चंद्रमौलेश्वर और चंद्र, वापिस आप नाम बोलिए, चंद्रमौलेश्वर और चंद्र। भगवान 2 दीप पास में घृत के घी के बाबा को लगाओ, चंद्रदीप माँ अम्बा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया,
माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने मां अंबा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया और मां को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए और मेरे दुखड़ों को काट लीजिए। बाबा का एक स्वरूप है चंद्रमौली, चंद्रमा है पर मस्तक पर पाग बंधी हुई है, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा। कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटा बंधी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बिठा है गंगा जी बह रही और एक कपड़ा बंधा हुआ चंद्र और चंद्रमा भी रखा। बाबा धारण मस्त धारण ऐसा ऐसा कपड़ा उनके, हम तो ज्यादा बांध ले समझ लो, वो तो छोटा बांध और बाबा आराम से अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर चंद्रमौली चंद्रशेखर बनकर विराज। शिव जी के मस्तक पर एक वस्त्र चंद्रशेखर चंद्रमौली। कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, उसको दाल पुष्प, दाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना और शिव जी को एक लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करें। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल होगी। कोई व्यक्ति का और जब जब कहीं ना कहीं किसी भी रूप में संसार सागर में कोई भी उपद्रव होता है, पाप कर्म जब बढ़ता चले जाता है, तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव जी की आज्ञा लेकर इस संसार में शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी क्या वो शक्ति देवी का स्वरूप में प्रकट होगी? शक्ति क्या? जिस काम को सबने मना कर दिया कि ये तेरे बस का नहीं, तो आप जब नर्वस हो जाते हैं, उस समय पर जब आप अंदर से टूट जाते हैं, तब भीतर से आपने जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया हुआ होता है, जो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की कभी आराधना करी होती है, तो शिव और शक्ति आपके अंदर एक बल उत्पन्न करते हैं, उसी को आद्य देवी शक्ति कहा गया है। उसी को शक्ति जो हमें एक ऊर्जा दे, जो हमारे भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न कर दे कि मैं ये कर लूंगा, मैं कल गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मैं ये दुकान लगा रहा हूं, मेरी ये दुकान चलेगी। आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट होने लगे, आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट हो और आपके भीतर एक बल, आपके भीतर एक ऊर्जा आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर शिव शक्ति मां दुर्गा भवानी का प्रकट हो गया है और शक्ति अपने आप की। अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना।
शंकर को चढ़ाते जा। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है। सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना समय मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो। पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो। हे बाबा कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूं बाबा, ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते। प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से आए हैं। प्रेरणा जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न का, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और नीचे आपने लिखा आपकी बहन प्रेरणा, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जी आपके प्रश्न के लिए। आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होता है। अब बत्ती कौन सी लगाना है, कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो, सबके काम का है तो फिर वो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना, एक अच्छा प्रश्न मिला है। और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया हो, सभी मीडियाओं के माध्यम से जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुने। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, जो क्या कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती का प्रयोग, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है,
माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे। तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता। तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छे तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी, प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं। तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहां लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व। आइए पधारो। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। देना तू मना नहीं, पर सत्कर्म का अच्छा दे। प्रार्थना, कई लोग कहते हैं क्या सुबह की प्रार्थना और शाम की आराधना क्या जीवन बदल देती है? बदलती है, जरूर बदलती है। बस याद रखो, प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर, एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो समय का प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप मार्गशीर्ष मास कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है और
दोनों का मिलन होता है। और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा होगा। कितना ये कथा 1 बजे से 4 बजे नहीं, 2 बजे से 5 बजे तक उधर से थोड़ा थोड़ा सूर्य अपनी तपन कम कर रहा होगा और इधर तुम्हारी आराधना चल रही होगी। और जब आप कथा पूरी श्रवण कर कर, आरती कर कर, भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर, हृदय को लगाकर जब बाबा से प्रार्थना कर कर जाओगे, नित्य है कि प्रदोष समय की ये आनंदमय पल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और आपको संपदा